यदि किसी भाई को अल्सर है, पेट में दिक्कत है, आंतों में दिक्कत आ गई, या छोटी आंत में दिक्कत है, बड़ी आंत में दिक्कत है, और यहाँ तक के नौबत इतनी आ गई कि जब लेटरिन के लिए, पोटी के लिए जाते हैं तो लेटरिन में ब्लड आता है, खून आता है, कमजोरी शरीर में आती जा रही है। लेटरिन में जो ब्लड जा रहा है उसकी वजह से शरीर में कमजोरी भी आनी शुरू हो गई। इतने अंग्रेजी मेडिसिन ले रहे हैं, इतने अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, इतने ठीक है, दवाई खत्म, फिर वही कंडीशन में आ जाते हैं। मालिक के हुक्म से आपकी ये दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, मगर थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। दवाई बनाने के लिए आपको 3-4 सामान बता रहा हूं, और करने वाली जात उस मालिक की है, उस ऊपर वाले की है। आपकी दिक्कत अल्सर की हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। 3-4 सामान क्या लेने हैं? सबसे पहले नंबर पे आपको 20 ग्राम लाल वाली फिटकरी लेनी है। लाल वाली फटकरी जो नाई रखते हैं ना, लाल वाली फिटकरी लेनी है 20 ग्राम। 20 ग्राम फटकरी लेनी है। 200 ग्राम बेल का जो शरबत आता है, पत्थर बेल जो होती है, बेल पत्थर भी बोल देते हैं, पत्थर बेल का 200 ग्राम शरबत लेना है। 100 ग्राम लेना है आपको इसबगोल की भूसी। ये दवाई बनाने का नुस्खा बता रहा हूं आपको कैसे तैयार करनी है। और भैया जी, पत्थर बेल का शरबत हो गया 200 ग्राम, इसबगोल की भूसी हो गई, और इसमें 10 ग्राम लेनी है अजवाइन। इन तीनों सामान को अलग रख दीजिए। फिर जो आपने गुलाबी फिटकरी ली है 20 ग्राम, जिस पे हमारी माँ बहन रोटी बनाती है तवे पे, या लोहे की कोई कढ़ाई है, वो जो फिटकरी है उसे बिल्कुल बारीक पीसनी है आपको। पहले बारीक पीसने के बाद उसे कढ़ाई में या तवे पे डाल के उसके नीचे आग लगा के उसे इतना पकाइए। वो पहले पानी हो जाएगा उस फिटकरी का। जब आग लगाओगे, उसके नीचे चूल्हा चलाओगे तो वो फिटकरी पिघल जाएगी। वो फिटकरी आपको भस्म करनी है वहीं पे। जब उसकी बिल्कुल राख बन जाए, बिल्कुल राख हो जाए, उसे वहीं रगड़ते रहिए, घसते रहिए। उसकी राख बनाने के बाद उसे नीचे उतार लीजिए। जो 200 ग्राम आपने पत्थर बेल का जो शरबत लिया है, बेल पत्थर का जो शरबत है 200 ग्राम, और भैया 100 ग्राम इसबगोल की भूसी है, वो पहले भूसी उस शरबत के अंदर डाल के चम्मच घुमा दीजिए। ठीक है जी। आपने जो फिटकरी की भस्म की है वो भी उसके अंदर डाल के चम्मच घुमा दीजिए। फिर चौथे नंबर पे आपका जो अजवाइन है उसे थोड़ा तवे पे डाल के, मतलब थोड़ा सा उसको सिकाई करना है, थोड़ा सा सख्त सा हो जाएगा वो, भुरभुरा सा, मतलब अच्छा हो जाएगा, पीसने में आसानी होगी। फिर उसे 10 ग्राम अजवाइन को बिल्कुल बारीक पाउडर बना देना है, वो भी उसी के अंदर, शरबत के अंदर डाल देना है। इन चारों सामान को ऐसे घुमाने के बाद आपको क्या करना है? सुबह उठते ही खाली पेट 1 चम्मच, दोपहर में भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा ब्लड जा रहा है, लेटरिन में, पोटी में ब्लड जा रहा है, तो आप इसे 3 टाइम ले लीजिए। नहीं, अगर ब्लड कम जा रहा है, थोड़ा बहुत ब्लड आता है, कभी कभी आता है, तो आप इसे 2 टाइम लीजिए, सुबह और शाम। सुबह भी खाली पेट लेना है, शाम को भी खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच लेना है। भाई उस मालिक के हुक्म से 2, 3, चौथी खुराक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालिक के हुक्म से अगर लेटरिन में ब्लड आ रहा है अल्सर की वजह से, आंतों में जख्म है, अल्सर है और ब्लड जा रहा है, 2-3 खुराक लेने के बाद मालिक के हुक्म से चौथी खुराक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ने की। मगर आपको यह कम से कम कार्य 1 महीने करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसी कंडीशन में रहोगे कि जितने अंग्रेजी दवाई खाते हैं, असर रहता है अंग्रेजी दवाइयों का, दबी रहती है बीमारी, छोड़ दिया फिर वही रहेगा। इसे लेडीज भी ले सकती है, इसे मर्द भी ले सकता है, इसे बच्चा भी ले सकता है। बच्चा 10 साल से ऊपर हो तो दे सकते हैं आप उसे, ज्यादा छोटे बच्चों को मत दीजिए। ठीक है जी। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम। अगर लेटरिन में ब्लड जा रहा है, खून जा रहा है, आंतों में जख्म की वजह से, या आंतों में जख्म है, छोटी आंत में दिक्कत है या बड़ी आंत में दिक्कत है, अल्सर बन गया, आपने बहुत सारे पैसे, काफी पैसे आपने लगा के थक के घर बैठ गए, आराम नहीं मिल रहा, भाई उस मालिक के हुक्म से आपका अल्सर 1 महीने के अंदर अंदर जड़ से समाप्त हो जाएगा। आराम तो आपको 4 खुराक में, 3 खुराक में, 2 खुराक में ही आराम मिल जाएगा। अगर ब्लीडिंग जारी है, 2 से 3 खुराक खाते ही ब्लीडिंग एकदम रुक जाएगी, जैसे टाका लगा दिया हो। खून जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, मालिक के हुक्म से आपके ब्लड नहीं जाएगा। और आंतों में जख्म बन गए, आंतों में जख्म है, वे ठीक हो जाएंगे। अरे इसके इस्तेमाल करने से लेटरिन जो है ना आपको बंदी आएगी।
लेटरिन जो है पतली नहीं आएगी, बिल्कुल बंधी बंधी लेटरिन आएगी। और आंतों में जितना भी गंद चिपका है, भाई 1 साल पुराना भी अगर गंद चिपका हुआ है ना, लेटरिन चिपकी हुई है आंत के अंदर, मालिक के हुक्म से 2 से 3 खुराक में ही पेट भी आपका बिल्कुल क्लियर कर देगा। और ऐसा हो जाएगा आपका पेट जैसे कि मां के पेट से आज ही जन्म लिया और शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो। और आपको चलते चलते एक बात बता दूं, बहुत लोग जो है ना यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल ले कि हमारा खानदानी काम है, खानदानी काम है। मेरे पिताजी की उम्र एक कम 80 साल की हुई, एक कम 80 साल की। और भारतीय चिकित्सा परिषद रजिस्ट्रेशन मेरे पिताजी का, यानी कि मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर शगीर, जिला मुजफ्फरनगर से रजिस्ट्रेशन मेरे पिताजी का हुआ था। और जब से होश संभाली है, जब से होश संभाली, 45 साल की उम्र मेरी भी आ चुकी, जब से होश संभाली अपने पिताजी के साथ ही था, इसी काम में हूं, इसी कार्य में हूं, दवाई लाइन में ही हूं। और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे ताकि इसका भरपूर फायदा उठा सके। ठीक है जी। अगर कोई लेडीज गर्भवती भी है ना, ले सकती है, क्योंकि मेरे पास एक लेडीज का कमेंट आया था कि कह रही कि भैया मैं प्रेग्नेंट है कि इसे ले सकते हैं। मैं ये चीज इसीलिए इस्तेमाल बना के नुस्खा तैयार करके आपको दे रहा हूं। इसे अगर गर्भवती प्रेग्नेंट भी अगर लेडीज है ले सकती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी लेडीज को ब्लड ज्यादा जा रहा है तो 3 टाइम ले लो, नहीं तो 2 टाइम। लेना कैसे है? ताजे पानी से, चम्मच 1 भर के मुंह में ले लो, ऊपर से पानी, ताजा पानी पीना है। और भाई इसके ऊपर फ्रेज रखना है। समोसा, कचौरी, पराठा, नमकीन, तली हुई चीज बिल्कुल नहीं छूनी है, तली हुई चीज नहीं खानी है, क्योंकि ये भारी चीज होती है, पेट को नुकसान देती है, लीवर को भी नुकसान देती है। ठीक है जी। और भैया इसके ऊपर फ्रेज रखना है, तेज मिर्च मसालों का थोड़ा कंट्रोल करेंगे आप अपने पे। और बाहर की जो भटूरे वगैरह और ये जो ठेलियों पे जो चाट पकौड़ी बिकती है, ये मत खाइए। ठीक है जी। और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी बहन, कोई भाई, कोई परेशान है, अल्सर की बीमारी की वजह से पेट में ज़्यादा दिक्कत चल रही है। ठीक।